ओके एवरीवन, तो आज हम लोग सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं एनपीओ का। बेसिकली लास्ट क्लास में लोग जो डिस्कस किए थे बेसिक कंसेप्ट में क्या है, एनपीओ होता क्या, व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इसका पर्पस क्या होता है, एनपीओ एंड प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंसेस क्या है। इससे पहले जो हम लोग फाइनल अकाउंट्स किए थे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का भी हम लोग डिस्कस किए थे और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का भी डिस्कस किए थे, पर वो सब क्या था, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस था। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्लास में एनपीओ का स्टार्ट किए थे, उसमें बेसिकली हम लोग देखा एनपीओ का अकाउंटिंग कैसे होता है। तो एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स का के पार्ट है, 3 पार्ट्स। एक है रिसिप्ट पेमेंट्स अकाउंट हम लोग बनाना है, नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट। ओके, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, लाइक कैश बुक। कैश बुक का जैसे ट्रीटमेंट था, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स का भी सेम ट्रीटमेंट है। लास्ट क्लास हम लोग डिटेल में एनालिसिस किए। अगर हम उसको ब्रीफ करते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट लाइक अ रियल अकाउंट, एक एसेट। एसेट का जो रूल्स है सेम रूल्स डेबिट क्रेडिट का फॉलो करना है। एसेट इंक्रीज करने से डेबिट, डिक्रीज से क्रेडिट। तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, तो यहाँ पे रिसिप्ट जो साइड है वहाँ जितना भी इनफ्लो आएगा, जितना भी कैश आएगा, कैश इनफ्लो याद रखना, कैश इनफ्लो या बैंक इनफ्लो, कैश या फिर बैंक में जो भी मेरा इनफ्लो आया वो मेरा रिसिप्ट साइड में आ जाएगा, एंड जो भी मेरा आउटफ्लो कैश या फिर बैंक आउटफ्लो होगा दैट विल बी द इन द पेमेंट साइड। फर्स्ट ये चीज़। दूसरा तो यहाँ पे सर नेचर क्या होना चाहिए, रेवेन्यू कैपिटल मतलब नहीं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो चाहे वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो, दोनों यहाँ पे आएगा। अगर रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट भी आएगा, कैपिटल रिसिप्ट भी आएगा। पेमेंट में रेवेन्यू नेचर का पेमेंट भी आएगा, कैपिटल नेचर का भी पेमेंट आएगा। ओके, तो कैश बुक का तेरा ट्रीटमेंट, कैश आया कैश गया। दूसरा, नेचर से मतलब नहीं, रेवेन्यू कैपिटल दोनों यहाँ पे आएगा। थर्ड, ईयर इस अक्रूवल बेसिस एक कंसेप्ट हम लोग सीखे थे, यहाँ पे कोई अक्रूवल कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे रिसिप्ट कैश बेसिस कंसेप्ट चले। कैश बेसिस का मतलब होता है क्या, कैश ट्रांजेक्शन अगर है तो वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर, लास्ट ईयर, फ्यूचर ईयर, हमको देखने का जरूरत नहीं। कैश आया कैश गया, कौन सा ईयर का था क्या था उसको देख चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे बेसिकली कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में, कैश का जो भी इनफ्लो आया कैश का जो भी आउटफ्लो आया, इस इनफ्लो और आउटफ्लो में अगर पास्ट ईयर का कुछ पेमेंट है या पास्ट ईयर का रिलेटेड कुछ आउटस्टैंडिंग रिसीव हुआ या फ्यूचर ईयर का कुछ पेमेंट है, फ्यूचर ईयर का कुछ इनकम मिल गया, ये सब भी आपको कंसिडर करना है। ओके, सिर्फ आउटस्टैंडिंग खर्चा वगैरह जो है, सपोज सैलरी पेड 90,000 बट एक्चुअल सैलरी 1 लाख, तो हमको पेमेंट साइड में 90,000 ही लेना है। इसी पेमेंट का अंदर अगर सपोज कुछ आउटस्टैंडिंग पेमेंट घुसा है तो वो भी लेना है, बिकॉज पेमेंट से मतलब है हमको। ओके, कुछ अगर एडवांस सैलरी भी दिया हुआ है तो वो भी कंसिडर करना है, राइट। सेम अगर रिसिप्ट साइड में कोई इनकम हुआ, सपोज सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 1 लाख, अब वो 1 लाख का अंदर क्या है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तुम्हारा एडेड नहीं, तो नहीं ऐड नहीं है तो पैसा मिला नहीं तो हमको लेना ही नहीं है। दूसरा, उस 1 लाख का अंदर क्या है, लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो मिला है तो रहने दो। फ्यूचर ईयर का एडवांस मिल गया वो भी रहेगा, हमको तो पैसा मिलने से मतलब है। रिसिप्ट साइज ऑल रिसिप्ट इन कैश या फिर चेक फॉर्म, एंड पेमेंट्स आर ऑल पेमेंट इन कैश या फिर चेक में जो भी पेमेंट वगैरह सब लेना है। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, टू बैलेंस बीडी, जैसे हम लोग कैश इन हैंड कैश एंड बैंक से स्टार्ट करते हैं तो वही यहाँ पे होगा जो तुम्हारा कैश था या फिर बैंक था। इसका अल्टीमेट आंसर क्या है, मेरा क्लोजिंग कैश का बैलेंस कहाँ से पता चलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट से पता चलेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट इज नथिंग बट अ कैश बुक। वहाँ पे कैश बुक, कैश कलम बैंक कलम था, यहाँ पे दोनों का मिला के भाई कितना है बोलो। ओके, कैश एंड बैंक मिला के इतना है। लास्ट में तुम्हारा जो आया रिसीव्ड एंड पेमेंट करके जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा दैट विल बी माय कैश इन हैंड या फिर कैश एंड बैंक जो भी होगा, राइट। ये तुम्हारा बैलेंस शीट में चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट किए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे वो क्या था, सेम लाइक पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में क्या था तुम्हारा, वहाँ पे ट्रेडिंग पीएल बना रहे थे, वहाँ पे सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल फेल देख रहे थे हम लोग, सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज वगैरह। तो यहाँ पे ये सब ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम क्या दिखेगा तुमको, एक एनपीओ का, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम क्या होता है। अगर ये स्कूल है तो इसका क्या होगा, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस। अगर एक क्लब है तो मेंबर्स फीस, सब्सक्रिप्शन। अगर ये हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का जो इन्वेस्टिगेशन फीस, डॉक्टर्स फीस, वो सब आएगा। अगर ये इंस्टीट्यूट, अगर ये तुम्हारा सपोज कोई इंस्टीट्यूट है, मतलब वो तो हो ही गया। और बचा क्या, क्लब, और क्या बचा एनपीओ में, हो गया एक स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, क्लब हो गया तुम्हारा, एक हो गया तुम्हारा हॉस्पिटल हो गया। बाकी जो तुम्हारा रिलीजियस ट्रस्ट जो रहता है वहाँ पे डोनेशंस होगा इनकम उसका, रिलीजियस ट्रस्ट, मंदिर मस्जिद गिरजा चर्च वगैरह जो भी है, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब, वहाँ पे भी मेंबर का एडमिशन फीस, यही सब उसका इनकम आएगा। ओके, बट क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे जो इनकम आएगा ये क्या, जितना इनकम रिसीव किया वो आएगा ना, एक्रूवल बेसिस फॉलो करना है। यहाँ पे एक्रूवल बेसिस फॉलो करना, नॉट कैश बेसिस। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर था एक्रूवल बेसिस वो फॉलो करना है। सिंपल सी चीज, एक्रूवल बेसिस मतलब जो भी करंट चीज से रिलेटेड जो भी इनकम आएगा वो मेरा कंसिडर करना है। इस इनकम का रिसीप्ट का अंदर, अगर रिसीप्ट का अंदर अगर पास्ट ईयर का कोई ड्यू था वो इंक्लूडेड है तो हटा देंगे हम लोग। इसी रिसिप्ट का अंदर अगर हम लोग एडवांस में कोई इनकम मिल चुका है इसमें एडेड तो वो भी हटा देना है, राइट।
एनी इनकम रिसीव इन एडवांस, वो क्या होता है, मेरा लाइबिलिटी होता है, तो मेरा इनकम में नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में चले जाएगा। सिमिलरली एनी इनकम मेरा रिसीवेबल था पास्ट ईयर का, तो रिसीव हो चुका, तो मेरा एसेट कमेगा, कैश बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट, एक एसेट इंक्रीज करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू दूसरा एसेट कमेगा, तो इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये इनकम घुसा हुआ है रिसिप्ट में तो हटा देते हैं हम लोग, राइट, याद आ रहा होगा तुम लोगों को वो जो हम लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। सिमिलरली तुम एक्सपेंडिचर साइड में आ जाओ, एक एनपीओ का बहुत सारा एक्सपेंडिचर, सैलरीज वगैरह जो स्टाफ काम कर रहा है, सैलरीज, ऑपरेशनल खर्चा जो भी होता है व्हाटएवर, डिपेंडिंग ऑन द उसका एनपीओ का नेचर क्या है, ये हॉस्पिटल है तो अलग टाइप का खर्चा होगा, स्कूल है तो अलग खर्चा होगा, स्कूल है तो बुक वगैरह में खर्चा होगा, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल मेडिसिन ऑपरेशनल इक्विपमेंट वगैरह जो है उसमें खर्चा होगा, अगर क्लब है तो उसमें सब, स्पोर्ट्स क्लब है स्पोर्ट्स का आइटम वगैरह में वो सब जो परचेस करता है, टूर्नामेंट कराता है, वो सब खर्चा वगैरह होगा, राइट, डिपेंडिंग ऑन उसका नेचर ऑफ द ये क्या है, एनपीओ का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसके ऊपर तुम्हारा खर्चा होगा वो, राइट। अल्टीमेटली जो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा तुम्हारा, आइदर सरप्लस या फिर डेफिसिट। सरप्लस कब होता है, अगर इफ योर इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंडिचर देन इट विल बी सरप्लस, इफ योर इनकम इज लेस देन योर एक्सपेंडिचर देन इट विल बी डेफिसिट, राइट। अब सेम एक्सपेंडिचर साइड में भी क्या होगा, सेम एक्रूअल बेसिस से फॉलो करना है, पेमेंट जैसा रिसिपिएंट पेमेंट से देख लेते हैं हम लोग, वहाँ पे क्या जो भी पेमेंट किया वो पूरा कंसीडर करना था हमको, पर यहाँ पे क्या इस साल से करंट ईयर से रिलेटेड जो भी है वो कंसीडर करना है। अगर करंट ईयर में सपोज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग पेमेंट बचा हुआ है, सपोज सैलरी पेड 1 लाख, अगेन आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 इज ड्यू फॉर करंट ईयर, तो 1 लाख प्लस 10,000 होगा, प्लस इसी 1 लाख का अंदर अगर बोला कि पास्ट ईयर का सैलरी 5,000 ड्यू था वो इस साल पेमेंट किया तो माइनस हो जाएगा। अगर इसी 1 लाख के अंदर बोला कि एडवांस सैलरी हम किसी को 2,000 दिए तो वो भी एडेड है, वो भी माइनस हो जाएगा, राइट अनिर्बान, समझ में आ रहा है, यही हम लोग सीखे थे, एक्रूअल कंसेप्ट हम लोग पूरा बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये था तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाकी पीएल अकाउंट में जो भी एक्सपेंडिचर था अगर यहाँ पे भी रहेगा तो सेम ट्रीटमेंट करना है, यहाँ पे वही डेप्रिसिएशन वही जो भी तुम करना है सेम, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिफरेंट हो रहा है बट कंसेप्ट तो सेम है। वहाँ पे सेल परचेज से हम लोग डील कर रहे थे, बैड डेट वगैरह हो रहा था, यहाँ पे वो सब नहीं होगा, यहाँ पे इनकम आया सब्सक्रिप्शन डोनेशन फॉर्म में, एंट्रेंस फीस ये वो, यहाँ पे खर्चा जो भी है। अब तुम्हारा बैलेंस शीट में आएगा एसेट लायबिलिटी वाला, यहाँ पे कुछ कुछ स्पेसिफिक फंड क्या है उसका कुछ स्टेटमेंट हम लोग देखना है। सपोज कुछ तुमको डोनेशंस मिला, वो कब कैपिटल में जाएगा ना रेवेन्यू जाएगा, वो सब अलग से अभी हम लोग स्पेशल, अब हम लोग ट्रीटमेंट पे आए थे, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन का अगर है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस अगर पेड है तो पेड का कहाँ से मिलेगा, हम लिख कर कराते हैं सो दैट जो यूट्यूब वाला भी है उन लोग को भी समझ में आ जाए, तुम लोग और एक बार रिविजन हो जाएगा, ओके। ये फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए कुछ कुछ ट्रांजेक्शन, सपोज एनी एक्सपेंडिचर का कैसे का, एनी एक्सपेंडिचर है, सपोज बोला है एक्सपेंडिचर पेड लिखा हुआ है इतना, ओके फाइन। अब एक बात बताओ, तुम जब वाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मेरा सोर्स क्या रहेगा, जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जनरली हम लोग ट्रायल बैलेंस से बना रहे थे इससे पहले, बट यहाँ पे तुमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ नहीं रहेगा, यहाँ पे रिसीव पेमेंट्स दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि तुम इनकम एक्सपेंडिचर एंड पीएल बनाओ, या फिर ट्रायल बैलेंस, या फिर कुछ ब्रेकअप दे दिया, बोला रिसीव पेमेंट्स ही बनाओ, कुछ रॉ डेटा दे देगा, बोला रिसीव पेमेंट्स बनाओ, नेक्स्ट इनकम एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट पीएल बनाओ। सपोज तुम्हारा क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट्स बना हुआ है, ठीक है, तो अगर सपोज एक्सपेंडिचर पेड कितना किया, कहाँ से मिलेगा, रिसीव पेमेंट्स का पेमेंट साइड से मिलेगा, राइट। सपोज पेमेंट साइड में हमको मिला, अब फिर तुम जब क्वेश्चन रीड कर रही हो, तुमको दिखा कि जो एक्सपेंडिचर पेड इंक्लूड्स पास्ट ईयर का इतना अमाउंट, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इस एक्सपेंडिचर पेड का अंदर अगर लेस करना है पेमेंट रिलेटेड टू पास्ट ईयर्स लिख दे, या फिर फ्यूचर ईयर्स, राइट। पेमेंट रिलेटेड टू पास्ट ईयर का मतलब क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ पास्ट ईयर, EY पास्ट ईयर्स पेड इन करेंट ईयर, राइट। रिलेटेड टू पास्ट ईयर मतलब आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, इसका इंपैक्ट हम बता रहे हैं, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था तो इस साल हम पेमेंट किए तो इसमें घुसा हुआ तो यहाँ से हट जाएगा। एट द सेम टाइम जब हम बैलेंस शीट इस साल बनाएंगे, बैलेंस शीट का वो जो ओपनिंग लायबिलिटी भी कम हो जाएगा ना, तो वहाँ भी तुमको सोचना है, ओके। कोई अगर लायबिलिटी था, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ, तुम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो ओपनिंग लायबिलिटी तुम्हारा कम हो जाएगा ना, पेमेंट कर दी इस साल तो यहाँ तो हम माइनस कर देंगे, एट द सेम टाइम लायबिलिटी भी तो मेरा कम होगा, तो वहाँ तक तुम्हारा दिमाग जाना चाहिए ट्रीटमेंट में, ओके। इट विल रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर
ओपनिंग लाइबिलिटी ना, ओपनिंग लाइबिलिटी रिड्यूस करेगा ना, तो बैलेंस शीट अगर ओपनिंग बैलेंस शीट से अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे तुमको हिट करना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद अगर ये एक्सपेंडिचर पेड का अंदर क्या बोला, पेमेंट रिलेटेड टू फ्यूचर ईयर। फ्यूचर ईयर मतलब कौन सा पेमेंट का बात कर रहा है बोलो तो, एडवांस पेमेंट। तो तुमको सोचना अच्छा एडवांस पेमेंट किए हम, एनी एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस, तो क्या होगा मेरा एसेट, तो साथ ही साथ तुम्हारा बैलेंस शीट में जाना चाहिए। यहाँ से तो माइनस होगा बट बैलेंस शीट में तुम्हारा जाना चाहिए, राइट। तो दैट मीन्स इस पेमेंट के अंदर अगर पास्ट ईयर का कुछ है तो हटा दो, बट सोच रहे यहाँ से तो हट जाएगा बट कुछ इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में, जैसे ये सेम फ्यूचर ईयर का अगर एडवांस पेमेंट कर दिए तो यहाँ से तो हट जाएगा बट मेरा बैलेंस शीट में एक एसेट क्रिएट होगा, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, ऐड में क्या जा सकता है बोलो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे ऐड आएगा, एट द सेम टाइम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा ना। बस इसको छोड़ के तो और कुछ है नहीं, और एक ट्रीटमेंट है। यहां तक समझ में आ गया। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक बात बताओ, इसी से तुमको समझ में आ जाएगा। ये जो था एडवांस पेमेंट किए होंगे, सपोज ये वाला क्या है ना, लास्ट ईयर में हम इस साल का कोई खर्चा था करंट ईयर का, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर में हम पेमेंट कर दिए थे, तो लास्ट ईयर का जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाए होंगे वहाँ माइनस कर दिए होंगे, बट यहाँ तो ऐड करने होगा ना, तो वो तो अभी तक हम डिस्कस नहीं किए थे। हम तो पेमेंट का अंदर जो जो था वो तो हटा दिए थे, और ये तो पेमेंट का अंदर था नहीं, अलग से ऐड किए, राइट। प्लस ये करंट ईयर का ड्यू था, ओके फाइन, बट करंट ईयर का जो टोटल खर्चा होगा, सपोज करंट ईयर का टोटल खर्चा था 1 लाख, उसमें से हम क्या किया 5,000 आगे ही पहले पेमेंट कर दिया एडवांस, तो उस टाइम हम क्या किए होंगे, लास्ट ईयर तो माइनस कर दिए होंगे, तो एडवांस को एसेट दिखाए थे, अब इस साल एक्चुअल में खर्चा होगा, एसेट कम हो जाएगा एंड खर्चा में ऐड हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे और एक चीज ऐड होगा तुम्हारा, एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर, CY मतलब करंट ईयर, पेड इन एडवांस इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में एडवांस पेमेंट कर दिए थे, तो यहाँ पे तो लेना है, तो इसका इम्पैक्ट क्या था, तो लास्ट ईयर में क्या इम्पैक्ट किए होंगे, लास्ट ईयर का इम्पैक्ट क्या हुआ होगा, लास्ट ईयर इसको हम माइनस कर दिए थे इनकम एक्सपेंडिचर साइड से, प्लस एक माइनस करने के बाद बैलेंस शीट में एसेट दिखाए थे, राइट। तो बिकॉज लास्ट ईयर एंट्री क्या हुआ होगा, एनी एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस होता है एसेट अकाउंट डेबिट, दैट इज एडवांस, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, राइट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, लास्ट ईयर का एक्सपेंस में घुसा था, तो लास्ट ईयर का एक्सपेंस हम लोग किए होंगे, ये किए थे हम, ठीक है। तो अब इस साल क्या होगा, ये कम हो जाएगा, तो एसेट अब करंट ईयर में क्या होगा, करंट ईयर में क्या होगा ना, मेरा एसेट जो है ये फॉल करेगा, अब करंट ईयर का एक्सपेंडिचर में एडेड होना चाहिए, तो एंट्री क्या होगा, एक्सपेंडिचर करंट ईयर का डेबिट होगा टू प्रीपेड एक्सपेंस, खत्म हो जाएगा ना। ये तो यहाँ पे एडजस्ट हो जा रहा है ना, एक टाइम में तो प्रीपेड एक्सपेंस पूरा खत्म हो जाएगा ना, बाद में जब एक्चुअल जिस साल का वो खर्चा, जब तुम जैसे तुम PL में ले लेगा तो साथ ही साथ प्रीपेड एक्सपेंस खत्म, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तो दैट मीन्स अगर ओपनिंग बैलेंस में प्रीपेड एक्सपेंस से एसेट था, बट क्लोजिंग में अगर वो पेमेंट हो गया तो एसेट नहीं होगा, ये सब तुमको लिंक करना है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे तब ऐड होगा, और क्या हो सकता है, 1 2 3 ट्रांजेक्शन, और कुछ छूटा, बस काफी है। इससे बाहर कोई ट्रांजैक्शन नहीं आने वाला, ये जो हम करा दिए इससे बाहर नहीं आएगा, ओके। ये 4 चीज याद रखना, इसका इम्पैक्ट भी तुम लोग को फिर से हम बता रहे, पेमेंट का अंदर रिसीव पेमेंट से पेमेंट मिल गया था, इसके अंदर जो भी पिछला साल का था हटा दो, फ्यूचर ईयर का था हटा दो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हट जाए, और एक चीज ऐड होगा, यहाँ पे मिस्टेक्स होता है हम लोगों का, यहाँ पे डोंट फॉरगेट, ऐसा याद रखना, ये छूट जाता है हम लोग से कि करंट ईयर का खर्चा है बट लास्ट ईयर में पेमेंट हो गया था एडवांस, तो इस साल का तो खर्चा है, तो लास्ट ईयर में एसेट क्रिएट किए थे हम, खर्चे तो क्रिएट ही नहीं किए थे हम, लास्ट ईयर का उल्टा खर्चा से माइनस कर दिए थे हम,
बट इस साल का तो खर्चे में लेना है, तो एसेट कम हो जाएगा, खर्चे में आ जाएगा इम्पैक्ट। ठीक है, इसी का इनकम अब देखते हैं हम लोग पैरेलली, साइड में करें इनकम। ये था एक्सपेंडिचर वाला, सेम ट्रीटमेंट इनकम का भी सेम ही ट्रांजेक्शन आएगा, राइट। अच्छा वीडियो ऑन है ना, ओके। सेम तुम्हारा एनी इनकम का भी आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो इनकम हम लोग करते हैं सब एक्रूअल कंसेप्ट ही फॉलो करना है। ये सब हम लोग क्या करें, बिकॉज ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट हम लोग इतना सारा एडजस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, राइट। एक्रूअल कंसेप्ट की वजह से ही कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो इनकम में क्या होगा, इनकम रिसीव्ड होगा, यहाँ पे इनकम दिख रहा है इसमें कैमरा में, इनकम रिसीव्ड हुआ होगा। कहाँ से मिल जाएगा, इसका सोर्स क्या होगा, रिसीव पेमेंट का रिसिप्ट साइड में। अब देखें हम इनकम रिसीव हुआ, जो भी हुआ वॉट एवर रिसीव पेमेंट से हम निकाल लिए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बोल रहा है इस इनकम का अंदर तुम्हारा पास्ट ईयर का कुछ इनकम ड्यू था, वो रिसीव हो गया। तो पास्ट ईयर का इनकम ड्यू था, अब रिसीव हुआ, तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। पास्ट ईयर का इनकम ड्यू था मतलब हम क्या करेंगे, एक अक्रूड इनकम बोल के एक एसेट क्रिएट किए थे लास्ट ईयर में, बट ये इनकम लास्ट ईयर में ले चुके हैं ऑलरेडी। जिस साल का इनकम लास्ट ईयर का इनकम तो लास्ट ईयर में चले गया होगा, राइट। एक्रूअल कंसेप्ट लास्ट ईयर का इनकम तो लास्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कंसीडर कर चुके होंगे, बट वहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम होना का बदले क्या हुआ था, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम हुआ था। वहां लास्ट ईयर एंट्री क्या किए होंगे हम, लास्ट ईयर एनी इनकम ड्यू इन लास्ट ईयर एंट्री क्या किए होंगे, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो लास्ट ईयर में तो इनकम में तो ले लिए थे, एक एसेट क्रिएट हो गया था बिकॉज ड्यू था। अब इस साल तुमको मिला, इस साल मिला तो तुम गलती से क्या किया, इनकम रिसीव का अंदर है, तो ये तो मेरा इनकम नहीं, इनकम तो लास्ट ईयर ऑलरेडी ले चुके हैं हम, दैट इज व्हाई आई एम डिडक्टिंग दिस। रीजन तो है ना, डबल डबल इनकम तो नहीं हो सकता। तुम ऑलरेडी लास्ट ईयर में तुम ले चुका था, उस पैसा नहीं मिला था बोल के तुम अक्रूड इनकम के, पैसा मिला तो बैंक टू इनकम होता, तो पैसा नहीं मिला था बोल के हम अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम किए थे। अब तो मिल चुका है ना, तो पैसा मिला है, पैसा इसमें घुसा हुआ, तो पैसा हटा हुआ है तो तुम्हारा इनकम नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी अमाउंट इसमें है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। एट द सेम टाइम तो इस साल करंट ईयर में एंट्री क्या होगा, इसका अगर हम जनरल एंट्री करते हैं, सपोज माइनस करेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब एनी पास्ट ईयर, ओके, लास्ट ईयर LY, लास्ट ईयर बोलो या फिर PY पास्ट ईयर बोलो, रिसीव्ड इन करेंट ईयर। तो सबसे पहले हम लोग इसे जनरल एंट्री करेंगे, ओके। हर चीज को इससे लिंक करो, तब कोई गलती कभी नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। तो इसके जनरल एंट्री क्या होगा, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम। तो इसका एंट्री क्या हुआ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट अक्रूड इनकम। तो जो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ इसीलिए ना इसके अंदर घुसा हुआ था, तो इसको हटा दो बिकॉज ये तो इस साल का इनकम है ही नहीं, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। दूसरा, एक बैलेंस शीट में मेरा एसेट भी कम हो जाएगा ना, जितना से मिल गया। तो इस अब जब क्लोजिंग बैलेंस शीट करेंगे, तुम जब ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो याद रखना उतना से तुम्हारा एसेट कम होगा, ओके। ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे जब क्लास में हम समझ, अभी हम सब कंसेप्ट बता रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, अगर करंट ईयर में कोई एडवांस इनकम मिल गया तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, एक लायबिलिटी बनता है, तो वो भी तो मेरा करंट ईयर का इनकम में नहीं आना चाहिए, वो अगले साल नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे उसमें जाके ऐड होगा, राइट। तो यहां पे क्या होगा, एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए इस साल ही मिल गया, तो ये जनरल एंट्री क्या की होंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम क्या था, लायबिलिटी इंक्रीज किया था ना मेरा, तो ये भी मेरा इनकम का रिसीव का अंदर घुसा हुआ था, ये भी नहीं आना चाहिए, करंट ईयर के इनकम पे है नहीं, तो नेक्स्ट ईयर के इनकम में ऐड होगा, इस साल का इनकम तो आना ही नहीं चाहिए एक्रूअल कंसेप्ट में, तो ये भी माइनस करो, तो ये भी तुम्हारा होगा माइनस, बट एट द सेम टाइम बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा, ओके। तो ये दोनों, दैट मीन्स हम क्या माइनस किए, नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर हटा दो, सिंपल चीज से इसको थोड़ा ब्रेक किया। लास्ट ईयर का इनकम इस साल मिला तो क्या किए, हट गया, फ्यूचर ईयर का इस साल मिल गया तो क्या किए, वो भी हट गया, बट इसका पीछे का रीजन हम लोग डिस्कस किए। इस रटने से तो सिर्फ नहीं होगा, तो मेरा नाम क्या है, रट्टूबाज हो गए हम, ठीक है। तो रट्टूबाज तो बनना नहीं है हम लोगों को,
हम लोग समझ समझ करना है कि सर हर चीज़ का पीछे लॉजिक तो होना चाहिए, राइट? तो क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इनकम ऑलरेडी लास्ट ईयर का कंसिडर कर चुके थे और इस साल का इनकम तो है नहीं, नेक्स्ट ईयर कंसिडर करेंगे, तो इस साल का इससे हटा दो, ठीक है? नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब करेंट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग इनकम होगा, रिसीव नहीं किया तो इसका अंदर तो है नहीं, तो वो भी ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करो या फिर अक्रूड इनकम ऑफ करेंट ईयर, राइट? अक्रूड इनकम ऑफ व्हाट? करेंट ईयर। तो करेंट ईयर में कुछ इनकम मिलना बाकी है तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग? जनरल एंट्री, अक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम, पीएल अकाउंट में तो लेते हैं, राइट? एट द सेम टाइम एसेट क्रिएट होगा, जो लास्ट ईयर में जो हुआ था वही करेंट ईयर में एंट्री होगा, राइट? सेम चीज अगर लास्ट एंट्री तो यही होगा, चाहे वो लास्ट ईयर हो, जिस साल का एंट्री है उस साल वही वो एंट्री होगा। तो इनकम मिला नहीं भाई, अगर इनकम मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता, तो नहीं मिला एनी इनकम, बैंक डेबिट अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो मेरा पीएल इनकम में तो ऐड होना चाहिए ना, तो ऐड हुआ इसीलिए, ठीक है? इसको ऐसा करो, ये माइनस हुआ एक्स्ट्रा मार्क्स, ए माइनस हुआ एक्स्ट्रा मार्क्स, ए एक्स्ट्रा मार्क्स, ये माइनस नहीं होगा, प्लस हुआ, ठीक है? फाइन। और कौन सा बचा बोलो तो? यार एक इनकम, ये जो अब क्या है, सपोज लास्ट ईयर में करंट ईयर का इनकम एडवांस मिल गया था, तो लास्ट ईयर तो हम क्या किए थे? हटा दिए थे। लास्ट ईयर में एसेट क्रिएट किए होंगे, ये सेम एंट्री लास्ट ईयर हम किए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, तो लास्ट ईयर में मेरा लायबिलिटी था, तो इस इनकम तो इस साल का था, इस साल लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, इनकम में ले लो, राइट? जो चीज़ हम यहाँ पे किए थे कि लास्ट ईयर का करंट ईयर का एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर पेमेंट करे, तो मेरा एक एसेट क्रिएट हुआ था, तो अब मेरा एसेट कम हो गया, एक्सपेंडिचर में चले जाएगा। सेम चीज करंट ईयर का इनकम लास्ट ईयर में मिल गया था, तो लायबिलिटी था, अब लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, एक इनकम में चले जाएगा, राइट? तो अब लास्ट ये तुम्हारा इनकम में ऐड होगा, क्या लिखेंगे इसको बोलो? एडवांस इनकम ऑफ करंट ईयर, इनकम ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन लास्ट ईयर एज एडवांस। करंट ईयर का इनकम था भाई, लास्ट ईयर एडवांस मिल गया है, तो अब इस साल के इनकम में ऐड करेंगे। अब इस साल हम आ गए हैं, तो इस साल में इनकम में ऐड करेंगे तो क्या होगा? मेरा इनकम बढ़ेगा, एसेट लायबिलिटी कमेगा, राइट? तो एडवांस इनकम जो मेरा लायबिलिटी था, एडवांस इनकम जो मेरा लायबिलिटी था, वो क्या रिड्यूस हो जाएगा टू इनकम में चले जाएगा, यही तो। बिकॉज इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री हम क्या कहते हैं? ये हो गया लास्ट ईयर एंट्री की होंगे, लास्ट ईयर जब पैसा मिला था, एडवांस में इनकम मिला था, लास्ट ईयर एंट्री क्या किए होंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, एडवांस इनकम, लायबिलिटी क्रिएट किए होंगे। लास्ट ईयर तो इनकम में हम लिए नहीं थे, इस साल के इनकम में हम लेंगे, इनकम अकाउंट क्रेडिट मतलब इनकम में कंसीडर करना, पर्टिकुलर दैट इनकम। अब क्या होगा? लायबिलिटी मेरा कम हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम सेट में आएगा, प्लस लायबिलिटी भी रिड्यूस होगा मेरा, ओके? तो बस खत्म, इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला। This is the master concept of any income and any expenditure का एडजस्टमेंट, जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेटेड, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ओके? बस ये 4 पॉइंट याद रहे जो पॉइंट हम डिस्कस किए, ओके? ये तुम्हारा इनकम के लिए 1 एंड ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर के लिए और इनकम के लिए, ये 4 चीज़ अच्छे से फोटो क्लिक कर लो, अच्छे से नोट कर लेना घर में डिटेल में। इफ़ रिक्वायर इतना पोजिशन जितना जो अभी हम कंसेप्ट सिखाए समझाए उसको दोबारा सुन लेना यूट्यूब पे, ठीक है? अब हम लोग समझ में आ सकते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट देख के, इसको हटा दे, हो गया कॉपी? चलो याद रहे 4 चीज़, ओके? सबको 4 चीज़, सिंपल सी चीज़। 4 चीज़ में क्या है? एक लास्ट ईयर फ्यूचर ईयर का एडजस्टमेंट, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करना है। अब रट्टूबाज होते हुए तो पढ़ा देते हैं, लास्ट ईयर लोग का, लास्ट ईयर का फ्यूचर ईयर का जो भी है माइनस कर दो, करंट ईयर का अगर कुछ है, चाहे इनकम भी आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर दो, खर्चे भी आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर दो। दूसरा, करंट ईयर का चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर का लास्ट ईयर मिल गया था तो इस साल में ऐड कर दो, खत्म। रट्टूबाज की तरह पढ़ लिया हम लोग, देखो शॉर्ट, पहले डिटेल में समझना उसके बाद शॉर्टकट करना, बट कभी जिंदगी में शॉर्टकट करना मतलब भूल जाएगा शॉर्टकट, रटने में अगर थोड़ा सा मेमोरी धोखा दे दिया ना तो खत्म, ठीक है? चलो इसको हटा देते हैं। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। लास्ट, अगर करंट ईयर का एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर मिल गया तो क्या होगा, करंट ईयर का इनकम लास्ट ईयर मिल गया तो क्या होगा, इस साल में ऐड होगा, बस सिंपल चीज़ है। अल्टीमेटली यहाँ पे एसेट कम होगा, यहाँ पे लायबिलिटी कम जाएगा, ओके?
टफ लग रहा है क्या रिसिप्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कंसेप्ट? देखो इसीलिए हम इतना मेहनत किए थे हम लोग जनरल एंट्रीज पे, समझ में आ रहा है? यहाँ भी पीछे नहीं छोड़ रहा हम लोगों का, कहीं पीछे नहीं छोड़ेगा। इफ यू वांट टू बी अ रियल अकाउंटेंट, अच्छा अकाउंटेंट होना है, स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स का बैकग्राउंड नॉलेज लेना है, तो हर चीज़ पे जनरल एंट्री को फाइंड आउट करो, इसका जनरल एंट्री क्या है। बिकॉज इन रियल लाइफ जब तुम काम करेगा तुम जनरल का ही चेक करेगा। बिकॉज जो सपोज जितना भी तुम कहीं भी जॉब करे, चाहे सैप में एंट्री करो, टैली पे, अगर तुमको जनरल एंट्री मानना है तो तुमको तो जनरल अकाउंट्स में क्रिएट बना एंट्री माना है तो जनरल एंट्री का थ्रू से जाएगा, तो ईच एंड एवरीथिंग ये करेगा तभी जाकर ट्रायल बैलेंस को हिट करेगा ना, पीएल को हिट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट जो ये यहाँ ये वहाँ जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। एसी ठंडा लग रहा है क्या? एसी बंद करना है? बंद कर दो। ओके, अब हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट, सब कोई अपना स्टडी मैट ओपन करो। तो अभी तक रिसीट पेमेंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट समझ में आ गया, कैसा कोई भी चीज़ का एडजस्टमेंट करेंगे। अब कुछ स्पेसिफिक हम लोग एडजस्टमेंट में फोकस करते हैं, उसके बाद अभी एक कंप्लीट सम्स हम लोग करेंगे, ठीक है? सबके पास इंस्टीट्यूट का मैट होगा सीए फाउंडेशन का, जो हमको यूट्यूब पे फॉलो करता है वो अपना ये डाउनलोड कर लेना है चैप्टर एनपीओ वाला, चैप्टर नंबर 9। साइलेंट क्या हुआ? ये ऑन ठीक हो गया क्या ये वाला ऐसे? चलो एटलीस्ट मेरा बात तो सुना ही लो। ठीक करा के तुम लोग का प्रॉब्लम हो गया तो ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन 2 9.6 इंस्टीट्यूट का मैट, पेज नंबर 9.6 इलस्ट्रेशन 2। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ड्यूरिंग, सबको मिल गया क्वेश्चंस? ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश इज ₹42,000। इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2019, दैट इज लास्ट ईयर का है। तो क्या होगा? क्यों होगा पता है? बिकॉज लास्ट ईयर का इनकम है, इस साल का तो है ही नहीं भाई, माइनस होगा। लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग इनकम था, क्या एसेट क्रिएट करके रखा होगा, क्या अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम करके रखा था, वो एसेट कम हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है? इस साल में एंट्री क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम किया होगा वो, तो मेरा इनकम को तो हिट ही नहीं कर रहा, तो अगर एडेड है तो माइनस कर दो, ठीक है? नेक्स्ट, एंड ₹600 फॉर 2021, मतलब कि एडवांस। तो अगर एडवांस इनकम हमको मिला है तो मेरा लाइबिलिटी है भाई, मेरा इनकम में तो नहीं आना चाहिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम होना चाहिए, तो मेरा वहाँ से भी माइनस होगा वो, अब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में चले जाएगा। एंड ऑल्सो ₹3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव, क्या है? करंट ईयर का अक्रूड इनकम है, दैट मीन्स अक्रूड इनकम का एंट्री क्या होगा करंट ईयर का? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो ये ऐड हो जाएगा। कुछ है? नेक्स्ट, अच्छा तुम लोग यहाँ पे बोला कि इसका लेजर खोलो, तो आता ही तुम लोग को। एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन तीन ठो लेजर यहाँ पे खोल रहा है, देखो, बिकॉज 3 जनरल एंट्रीज यहाँ पे हुआ होगा। लेजर के लिए आई नीड जनरल एंट्रीज। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश, एंट्री क्या किए होंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। यही तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मेरा इनकम होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन किए होंगे, तो एक अकाउंट खोलेगा, किसका? लेजर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट खुलेगा। नेक्स्ट, इसमें 1600 रुपया क्या था? नहीं, 2019 का मिला था, ठीक है? तो इसके लिए एंट्री क्या किए थे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम किए थे। अक्रूड इनकम लास्ट ईयर का इस साल मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट का खत्म हो गया ना, अक्रूड इनकम किए थे हम लोग, तो यहाँ पे एक अकाउंट खुलेगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी एक खुलेगा ना, अक्रूड इनकम के, और एक नाम में क्या? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखो या फिर अक्रूड वर्ड लिखो, बात तो एक ही है। इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या? मिलना बाकी है, पैसा मिलेगा, तो 2 लेजर अकाउंट खुला। तीसरा, एक इनकम एडवांस से मिला, तो 3 लेजर अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, ठीक है? तो एक जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये तुम्हारा एसेट है ना लायबिलिटी है? एसेट है। इनकम आउटस्टैंडिंग है, एसेट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस क्या है? लायबिलिटी है ना, एसेट है? लायबिलिटी है। एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज योर इनकम। अब बोला सिंपली भाई लेजर अकाउंट बनाओ, तो वो भी तो तुम कर ही सकते हो आराम से। कुछ है? देखो अगर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट से, तो देखो उसका ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस कितना था लास्ट ईयर, कुछ होगा, इस दैट मीन्स हम ये अज्यूम करके चलते हैं लास्ट ईयर कितना था तुम्हारा? तुमको 30 साल का इनकम मिला, तो एंट्री क्या किया था?
बैंक अकाउंट डेबिट कितना कितना का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ बोलो, पहले हम जनरलिटी कराते हैं। कितना? 42,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है? 42,000 ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट 42,000 हम किए, राइट। टू, तो पूरा सब्सक्रिप्शन में ले लिए ना हम, पहले क्रेडिट इनकम में बुक किए बोल के ना माइनस करेंगे फिर बाद में। टू सब्सक्रिप्शन कितना? 42,000, यही मेरा हुआ है। अब ये जो इनकम है सब्सक्रिप्शन 42,000, इसका अंदर क्या क्या घुसा है? लास्ट ईयर का ड्यू रिसीव इन करेंट ईयर, ये घुसा है ना। कितना अमाउंट? 1600। ओके, तो इसका बस इसी के बारे में सोचते हैं। तो इसका एडजस्टमेंट तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या ये तो हम लोग कॉपी में माइनस के प्लस माइनस किया, बट एक्चुअली अकाउंट्स में माइनस करने तो एंट्री मानने पड़ेगा भाई, जनरल एंट्री। ये तो हम लोग जस्ट बनाने बोला तुम एडलेस कर दिया, बट इन रियलिटी अकाउंट्स में क्या होता है? एडलेस नहीं होता है, एंट्री का थ्रू से जो भी करना है तुम करो। तो इस इनकम बढ़ा हुआ है ना, कमाना है हमको, ठीक है। तो एक ये इनकम वो कमेगा तो ये इनकम क्या होगा? डेबिट, बिकॉज इसमें ज्यादा इनकम लिया हुआ 1600 रुपये घुसा हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट विल बी व्हाट? डेबिटेड, राइट। इनकम को कम करना है तो डेबिट करो। दूसरा, मेरा जो एसेट आउटस्टैंडिंग था अक्रूड इनकम बोल को कम हो गया, तो एंट्री क्या होगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट कितना? 1600। ये इनकम फॉल किया ना, इनकम को रिड्यूस करना है, बिकॉज ये 1600 इस साल का इनकम था ही नहीं, इससे घुसा हुआ है, इसको कम करो। इनकम को कम करो मतलब डेबिट, जो हम लोग करते हैं माइनस, स्टेटमेंट फॉर्म में करेंगे तो माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या? डेबिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, संग संग थोड़े पहले बताए, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग तुमको मिल गया तो एसेट कम हो गया तुम्हारा, तो एंट्री क्या होता है? एसेट क्रेडिट, एसेट बढ़ने से डेबिट, एसेट कमने से क्रेडिट। तुम्हारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो था तुम्हारा बैलेंस शीट का ओपनिंग वाला में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना से? 1600 रुपये से एसेट कम किया। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, दिस विल बी योर सेकंड जर्नल एंट्री। इन रियलिटी तो यही करेंगे, प्लस माइनस करने के लिए तो तेरा खांसी तो चलते रहते हैं, रिकॉर्डिंग को बर्बाद कर देते, ठीक है। ओके, ये समझ में आया। लास्ट ईयर का इनकम अगर करंट ईयर में घुसा है, उसका अकाउंट्स में जनरल एंट्री का थ्रू से हाउ विल पास द एडजस्टमेंट एंट्री। इनकम को कम करेंगे उतना से, और एसेट को भी कम करेंगे, बस काम हो गया मेरा। जो चीज अलग से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये तुम्हारा सब्सक्रिप्शन था, अच्छा इसको यहाँ पे दिखाते साइड में ना, तब सही रहेगा। तुमको जनरल एंट्री भी तो सिखाना है, तभी नहीं जाकर अच्छा अकाउंटेंट बन पाएगा, सिर्फ एडलेस सिखाने से नहीं होगा। ये तुम्हारा सब्सक्रिप्शन रिसीव था कितना? 42,000। हम लोग बोले क्या, इसका अंदर अगर लास्ट ईयर का इनकम घुसा हुआ है तो माइनस कर दिया। लास्ट ईयर मतलब कितना? 2019 का था, आउटस्टैंडिंग था कितना? 1600, माइनस किए। अभी तो सर हाथ से तो माइनस कर दिए, बट इन रियलिटी माइनस का ऐसा थोड़ी करते हैं, हमको तो जनरल एंट्री पास करना है, तो ये दैट एंट्री विल पास, तो ऑटोमेटिक मेरा इसको कम कर देगा वो, ठीक है। फाइन, दोनों लिंक कर पा रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद बोलो क्या बोला है। इसका अंदर एडवांस इनकम कितना दिए हम, जो रिसीव हुआ है 600। अब इसी 42,000 के अंदर क्या है? ₹600 रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021। तो एडवांस इनकम इसमें घुस गया, तो उसके लिए भी तो इनकम को क्या करने पड़ेगा? डेबिट करने पड़ेगा। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? लेस 2021 का एडवांस इनकम कितना? 600। ये भी हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं, राइट। ये भी लेस किया, ये भी लेस किया। अब यहाँ तो लेस कर दिए, तो इसमें से लेस करने के लिए क्या? इसको डेबिट करने पड़ेगा ना, राइट। तो इसके लिए हम जनरल एंट्री क्या किए होंगे? एडजस्टमेंट एंट्री, सब्सक्रिप्शन अकाउंट फिर से हम करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट फिर से डेबिट होगा ना 600, तभी ना कमेगा, इनकम रिड्यूस्ड। दूसरा, एडवांस अगर कोई इनकम मिले तो मेरा लायबिलिटी बनता है ना, तो क्या होगा यहाँ पे? टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट कितना? 600 रुपया।
ये तुम्हारा लायबिलिटी चलेगी बैलेंस शीट में। ये एंट्री हम किए, फर्स्ट एंट्री हम किए थे बैंक अकाउंट डेबिट, तो सब इनकम में हम ले लिए, तो इसीलिए ना हम लोग ये सब एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, दोनों लिंक कर पा रही तुम लोग, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंट्री क्या है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो 3 जनरल एंट्री हुआ 1 2 3, राइट। अब थर्ड बोल रहा है क्या कि करंट ईयर का, तो इसका लिंकिंग हम यहां कर देते हैं, इन रियलिटी वो है, इन रियलिटी ये होगा एंट्री, ओके। एंड थर्ड करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना 3000, ये ऐड किया। अब ऐसा ऐड करने से होगा नहीं भाई, जिसका जनरल एंट्री बताओ, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा बोलो, इन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, कोई एनी इनकम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब अक्रूड इनकम, तो एंट्री क्या होगा, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो अक्रूड इनकम का जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, ठीक है। सिंपली समझने के लिए अक्रूड इनकम बोले, बट यहाँ तो प्रॉपर नाम है ना इसका सब्सक्रिप्शन में, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, एक एसेट क्रिएट हुआ ना मेरा, एक एसेट क्रिएट हुआ डेबिट, साथ ही साथ इनकम में ऐड होना चाहिए ना, टू यहाँ पे क्या हुआ, इनकम मतलब क्या, सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे इनकम मतलब क्या होगा, सब्सक्रिप्शन, जो इनकम का नाम है वही लिखना है ना, टू सब्सक्रिप्शन, हो गया इनकम कितना 3000, ये वो ना एक्चुअल कंसेप्ट, मजा आया, यही सीखना है, डायरेक्ट करेगा तो कुछ प्लस माइनस ये इतना ही सब फोकस कराता है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बट ये एक्चुअली मेन है, तुमको रियल अकाउंटेंट में तुमको रियल लाइफ में फोकस करना, रियल लाइफ में क्या करती है ये करते हैं हम, ठीक है। तुम क्या करेगा, कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए हमको एंट्री मारने पड़ता है, जो हम बता रहे हैं, जनरल एंट्री मारना मतलब क्लरिकल जॉब नहीं होता है, बड़ा बड़ा चार्टर अकाउंटेंट लोग भी, वो लोग जो ऑडिटर, तुम लोग जो आर्टिकल जब करे थे ना, तुम लोग ये सब चेक करने पड़ेगा, जनरल एंट्री से प्रिंट लेके पूरा क्या क्या ये ट्रांजेक्शन था, इसका जनरल एंट्री क्या सही किया कि ना गलत किया, बहुत मिस्टेक्स होता है, रेक्टिफिकेशन कराने पड़ता है, तो ये है तुम्हारा इम्पैक्ट। अब बोला कि अब तुमको अगर क्वेश्चन करे कि लेजर बनाओ, तो क्या लेजर बनेगा, 1 2, उसके बाद एडवांस 3 बनाते हैं अब लेजर, इसका फोटो क्लिक कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा 2 नंबर पिक्चर क्लिक होगा इसका, अच्छा क्लास का, बुझते पारছো तो ये सब लेक्चर यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, बट कोई देखता नहीं है, ठीक है। एंड यूट्यूबर लोग जो भी देख रहा है, आप लोग को बोल रहे हैं ढंग से करना, बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, पैसे देखे पे वो कहीं ये नॉलेज नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलो हो गया। अब सोच रहे कि लेजर भी यहीं पे खोल देते ना, तो समझ में आ जाएगा, कहाँ खोले बोलो लेजर, एक ऊपर खोल लेते, नीचे 3 हो जाएगा ना, 1 क्यों नीचे हो जाएगा ना, लिंक कर लेंगे हम लोग, अरे लेजर के लिए तो मुझे जनरल चाहिए ना, प्लस माइनस हटा देते, बोलो वो सही रहेगा। ओके, तो 3 लेजर अकाउंट ओपन करना है हमको, एक है तुम्हारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तुम लोग को स्टडी मैट अगर ढंग से पढ़ लेना, इतना सॉलिड तगड़ा नॉलेज बिल्डअप होगा ना, जो अदर इंस्टीट्यूट का मैट में नहीं रहता है। सीए इंस्टीट्यूट का मैट का जो स्टडी मैट बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं, जो भी है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में बहुत अच्छे से सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट बना हुआ है। ये अगर ढंग से कर लिए, जो कंसेप्चुअल नॉलेज बेस, तुमको देखा ना कितना अच्छा सम्स दिया, आते संग वो क्या किया, तुमको प्लस माइनस का साथ ही साथ समझाने, इसका पर्पस क्या, तुमको ये आना चाहिए, साथ ही साथ देखो लेजर अकाउंट भी करने बोला, इसका पर्पस क्या है, सो दैट रियल लाइफ में क्या होता है वो भी तो तुमको सीखना है ना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक हुआ, दूसरा क्या होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग अक्रूड, राइट, एक ही बात है, ये मेरा एसेट है, ये क्या है, इनकम है, राइट, ये डेबिट क्रेडिट। अब बचा और एक, यहाँ पे कर ले, दिख रहा है कैमरा में, ये क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये क्या होगा,
लाइबिलिटी, ठीक है। सबका डेबिट क्रेडिट लिख लेना। अब एक बात है, इनकम है तो इस साइड में इंक्रीज का साइड है, डिक्रीज का साइड है, एसेट है इंक्रीज का साइड है, डिक्रीज साइड है, लाइबिलिटी इंक्रीज का साइड, डिक्रीज का साइड, राइट, ये पता है तुम लोग। अब हम क्या करेंगे, सिंपली बस इसी का पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब सपोज तुमको ये सब तुम किए, तुम जनरल नहीं किया, डायरेक्ट लेजर बना रहा है, जो तुम्हारा क्वेश्चन में भी किया, देखो जनरल नहीं किया, अभी समझने के लिए तुम तो जनरल करेगा, बट एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंट हो जाना तुमको कि डायरेक्ट तुम लेजर पोस्टिंग कर पाए। तुम मन ही मन तुम लेजर सोचेगा कि हम सब्सक्रिप्शन मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, बाय बैंक, बाई बैंक 42,000, राइट। हमेशा जनरल का थ्रू से जाना, तब क्या स्ट्रॉन्ग नॉलेज बिल्डअप होगा। नेक्स्ट, ये फर्स्ट एंट्री हो गया मेरा, ये फर्स्ट एंट्री था, राइट। नेक्स्ट एंट्री हम लोग बोला कि सर इसमें एडजस्टमेंट करने पड़ेगा, इस इनकम का अंदर जो लास्ट ईयर का अक्रूड इनकम मिला था उसको एडजस्टमेंट करना, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट किए थे, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को कम किए थे, डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना 1600, तो ये इनकम को कम किया, दोनों में एंट्री। साथ ही साथ ये मेरा एसेट जो था ये भी मेरा कम हो जाएगा ना, तो एसेट कम होने से हमारे डेबिट या क्रेडिट आना चाहिए, तो देखो वो भी हो भी रहा है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बाई हो गया सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, अच्छा ओपनिंग बैलेंस की जगह छोड़ देना, एसेट लायबिलिटी अगर है तो ओपनिंग क्लोजिंग का जगह छोड़ देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना 1600, ओके, तो 2 नंबर एंट्री भी हो गया मेरा, क्लियर, मनी हम लोग करें। अब हम लोग देखा इस इनकम का अंदर एक एडवांस इनकम भी घुसा हुआ है, तो एंट्री क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो यहाँ पे यहाँ ही होना चाहिए लाइबिलिटी, तो 2 है वहाँ बाई होगा, बाई बैंक, राइट, बाई, इतना तो तुम लोग आते ही लेजर पोस्टिंग, राइट। अब फोकस इधर, कहाँ देख रहे हो, हम करा रहे यहाँ, तुम फोकस तुम्हारा बुक में क्या बता रहा है कैसे कर रहा है, कितना बैंक 600, ओके। अब बैंक अकाउंट तो लेजर तो ओपन किए नहीं हम, बैंक में पोस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ये तुम्हारा हो गया कितना 3rd नंबर एंट्री, ओके। अब बचा तुम्हारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग के एंट्री करना है, तो क्या होगा एंट्री बोलो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मैंने एसेट बढ़ा मेरा, टू सब्सक्रिप्शन कितना बोलो 3000, इनकम भी बढ़ेगा मेरा ना, टू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे बाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, ठीक है, कितना 3000, इसको मार्क्स समझने के लिए कर दो 4, ये भी हो गया 4, खत्म। अब देखो, अब तुम्हारा जो तुम प्लस माइनस कर रहा था यही आंसर आएगा, देखो अल्टीमेटली मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, 42 + 30 करने से कितना होता है 45, ये भी 45, वो एडवांस वाले एंट्री नहीं किए क्या, वो अच्छा सॉरी, एडवांस वाला छूट गया क्या, अच्छा अक्रूड वाला किए, एक एडवांस वाला भी था क्या, 600 वाला लिखा ना यहाँ पे, हाँ ये वाला नहीं किया ना, तो यहाँ पे एडवांस का जो हम लोग किए थे, एडवांस को सब्सक्रिप्शन डेबिट टू दिस किए थे, तो यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन होगा ना, हम बैंक ये कर लिए बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा फिर था टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, राइट, कम हो जाएगा, बिकॉज इसमें घुसा हुआ था कितना 600, ये तुम्हारा हो गया 3 नंबर वाला, एक्चुअली तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ये नहीं हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन हुआ था, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग ये एंट्री किए थे, सब्सक्रिप्शन डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो यहाँ पे हुआ था तुम्हारा इस अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये एंट्री होगा ना, तो 3 नंबर वाला हो गया। अब तो कुछ छूटा नहीं, अब बस ओपनिंग बैलेंस छूटा, पहले इसको क्लोज करते हैं, तो इसका टोटल क्या 45, तो 45 माइनस 16 माइनस 600 करने से कितना हुआ 42,800,
यही तुम्हारा ट्रांसफर हुआ होगा, देखना जैसे कि पीएल में ट्रांसफर होता था एक्सपेंडिचर इनकम, यहाँ पे जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, राइट। तो ये क्लोज हो जाएगा, एनी एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट अल्टीमेटली क्लोज ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर, यहाँ पे वहाँ पीएल में जाता है, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये क्लोज हो गया तुम्हारा अल्टीमेट 42,800, जो प्लस माइनस किए थे वहाँ भी आंसर हम लोग का 42,800 आया था। कैसे आया समझ में आया? ओके, तो लेजर भी हम लोग को आता है एंड वो भी कर पाएंगे हम लोग। नेक्स्ट अब इसके बारे में सोचते हैं, इसका तो कुछ ओपनिंग बैलेंस था, कितना होगा सोचो, पहले क्लोज करते हैं इसको। कितना था इसका ओपनिंग बैलेंस? 1600 था ना, कुछ बोला नहीं, मतलब हम 1600 जो मेरा आया वो 1600 ओपनिंग ही मानेंगे हम। ओपनिंग तो क्या होता है, यहीं पे होता है डेबिट बैलेंस, एसेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितना था 1600, 1600 आउटस्टैंडिंग था, पूरा 1600 ही मिल गया तो ये खत्म हो गया। अब करंट ईयर का जो मेरा आउटस्टैंडिंग बचा है वही मेरा एसेट में जाना चाहिए, एज अ एसेट या लाइबिलिटी। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो एसेट होगा मेरा, इनकम मिलना बाकी है तो एसेट होगा, तो एसेट है तो यहाँ पे क्या होगा, बाई बैलेंस सी डी, तब नहीं जाके यहाँ पे टू बैलेंस बी डी होगा, बिकॉज डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है, डेबिट ज़्यादा है ना तभी तो एसेट हुआ। कितना हुआ 3000, यही तुम्हारा क्या होगा यहाँ बैलेंस शीट में तुम्हारा चले जाएगा एसेट साइड में, राइट। क्लियर? सिमिलरली और कौन सा बचा, एक बचा ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, लास्ट ईयर हमको एडवांस मिल गया था, लास्ट ईयर मेरा लायबिलिटी था ना, तो मेरा ओपनिंग लायबिलिटी कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट है क्रेडिट, क्रेडिट में लिखते हैं, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको थोड़ा नीचे करने पड़ेगा हमको, 3 नंबर एंट्री जो हम लोग किए थे, तो यहाँ पे 3 नंबर एंट्री था ना, क्या था, बाय सब्सक्रिप्शन था, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो करंट ईयर में क्या होगा, सब्सक्रिप्शन को ऐड हो वहाँ पे कमेगा और लायबिलिटी मेरा बढ़ेगा, तो यहाँ पे कमा दी थी सब्सक्रिप्शन को और यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ेगा, तो बाई सब्सक्रिप्शन एंट्री क्या था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन होगा, सब्सक्रिप्शन कितना था बोले तो 600 ना, ओके। अब क्या है, ओपनिंग तो कुछ था ही नहीं इसका, तो हम ओपनिंग की बेफालतू क्यों मिटाए, तुम लोग बोली कि नहीं, हम लोग ओपनिंग में भी कुछ होगा तो बोलना चाहिए ना, ओपनिंग तो कुछ था नहीं, यही तुम्हारा क्लोजिंग हो जाएगा ना फिर, टू बैलेंस सी डी, बस 600। लायबिलिटी क्या, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, बट डेबिट साइड में आएगा, बट ये वाला फिर यहाँ पे बाय बैलेंस या बी डी बोल के आ जाता है ना 600, ये तुम्हारा बैलेंस शीट में चले जाएगा लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड खत्म। तो लेजर अकाउंट में कोई डिफिकल्टी लगा, पर देख के तुम लोग डर लगा था ना स्टार्टिंग में, तुम लोग का शकल देखने लायक था ना कि सर क्या है। अब कौन सा बोलो तो, ये वाला तुमको बोला है क्वेश्चन में कि लास्ट ईयर का 1600 आउटस्टैंडिंग था, बोल ही दिए तुम, हाँ ओपनिंग बैलेंस था ना आउटस्टैंडिंग, बोले है ना क्वेश्चन में, ठीक है ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 एकदम अच्छे से कर लेना, घर देखो जिस दिन का है क्लास उसी दिन घर पे जाकर प्रैक्टिस कर लेना, एटलीस्ट देख लेना अच्छे से, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। ये जो है एनपीओ चैप्टर, यहाँ पे अगर जरा से कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ तो ये चैप्टर तुम लोग का टफ लगने लगेगा, तो यहाँ पे पूरा कंसेप्चुअल है, दिख रहा है, रटने का कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 9.7, सपोज सैलरी इज पेड ड्यूरिंग 2020, अच्छा तुम्हारा लेट तो नहीं हो जाएगा ना कि छोड़ दे, आएगा तो, तुम्हारा तो घर पास में ही है, तुम्हारा बाबा से, तुम लोग दोनों तो हम ही छोड़ देंगे तुम लोग को, ठीक है, तुम्हारा घर ठीक है, अब तुम्हारा तो क्या ऑटो स्कूल, तब तो ठीक है, चलो जब तक किसी का पापा नहीं आया था तब तक छोड़ते नहीं हम, ठीक है। सपोज सैलरीज पेड ड्यूरिंग 2020 were 23,000, राइट, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये चैप्टर को आराम से समझना, कुछ नहीं है, देख के तुमको डर लगने लगेगा क्वेश्चन देख के, बट जब मीनिंग समझ में आ जाए कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैलरीज अनपेड 31 मार्च 2029 का 14,000 रुपया, मतलब क्या पे किए होंगे इस साल। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन बस इतना बोला कि 31 मार्च का 2019 का सैलरी अनपेड था, तो हम ये मानेंगे इस साल पेमेंट हुआ होगा इसका, तो पेमेंट हुआ होगा तो उसमें घुसा हुआ होगा तो हम हटा देंगे, ठीक है। तो अभी तो माइनस करेंगे, साथ ही साथ हम जनरल एंट्री भी फोकस करेंगे, तो जनरल एंट्री क्या होगा इसका,
लाइबिलिटी था मेरा, ये क्या खर्चा का बात कर रहा है। अभी हम लोग इनकम देखे तो सेम अभी हम एक्सपेंडिचर का देखेंगे। इसको मिटा दे पहले, ओके, इसको भी क्लियर करते हैं। तो एक्सपेंडिचर, ये इनकम वाला पार्ट हो गया, सेम एक्सपेंडिचर का भी कर लेते हैं हम लोग, ओके। नंबर 3, पेज नंबर 9.7, ओके। अब एक्सपेंडिचर पे हम लोग फोकस करते हैं। देखो यहाँ पे भी जनरल लेजर फेजर करने बोला है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। तो करना क्या है, पहले हम जो भी क्वेश्चन में दिया हो एक जगह नोट कर लेते हैं। ये 2022 में भाई कितना सैलरी हम पेमेंट किए, सैलरी पेड कितना हुआ बोलो, 23,000, ओके। अब इसमें क्या क्या कांड हुआ है, सैलरीज अनपेड ऑन 31 मार्च 2019 1400। तो बोल रहा है इसमें 1400 रुपया था, कब का, 2019 का आउटस्टैंडिंग था। तो हम पेमेंट किया हुआ है, क्वेश्चन बोला है नहीं कि पेमेंट किया कि नहीं, तो ये अज्यूम करेंगे इस साल पेमेंट हो गया होगा, इसका अंदर घुसा हुआ है। तो क्या होगा, नॉर्मली माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस करेंगे। अब इसका एंट्री तुम लोग बताना। नेक्स्ट, अनपेड मतलब पेमेंट नहीं हुआ, अनपेड, पेड नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है मेरा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो इस साल क्या हुआ होगा, पेमेंट हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट है, तो पेमेंट हो गया होगा तो इसका अंदर है ना, हट जाएगा। नेक्स्ट, सैलरीज प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2019 400। लास्ट ईयर में कोई खर्चा हम एडवांस की, प्रीपेड मतलब इस साल का खर्चा उस साल कर दिए थे, बोला ना सैलरीज प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2019। अब ये बोला नहीं कौन सा साल का प्रीपेड, ऑब्वियसली एक साल पीछे प्रीपेड होता है, इस साल का प्रीपेड किया होगा, इसी साल का खर्चा लास्ट ईयर प्रीपेड हो गया था, तो मतलब लास्ट ईयर में हम कंसीडर नहीं किए होंगे खर्चा, इस साल में तो कंसीडर करना चाहिए। तो एनी एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर पेड इन लास्ट ईयर टू बी एडेड, ठीक है। तो इसमें ऐड है क्या, इसमें तो ऐड नहीं होगा, नहीं होगा ना, ऐड है नहीं है ना, तो हमको क्या करने पड़ेगा, इसमें ऐड करने पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ऐसा कब काम करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, माइनस करेंगे सबसे पहले क्या, 2019 का आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 1400 था, ये माइनस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट ईयर 2019 में कोई खर्चा इस साल का था, पेमेंट कर दिए, तो लास्ट ईयर का तो माइनस का, इस साल का खर्चा इस साल लेना चाहिए, अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करो, जिस साल का खर्चा उस साल लो भाई। तो 2022 का एक्सपेंडिचर पेड इन लास्ट ईयर, तो उसको कंसीडर करना है कितना, 400, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरीज अनपेड ऑन 31 मार्च 2020 1800 रुपया, इस साल का 1800 रुपया पेमेंट करना बाकी है, तो खर्चा तो इस साल का है, कंसीडर करना है, पेमेंट करना बाकी मतलब इसमें नहीं है, पेड में नहीं है, तो ऐड करना है। तो 2022 का दैट इज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 1800 रुपया ऐड होगा, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सैलरीज प्रीपेड ऑन 31 मार्च 20, इस साल अगर हम कोई सैलरी प्रीपेड करते हैं तो दैट मीन्स 2021 का इस साल प्रीपेड कर दी, इस साल का तो खर्चा है नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस करंट ईयर का प्रीपेड मतलब फ्यूचर ईयर के लिए अभी प्रीपेड किया, तो इस साल का माइनस होगा यहाँ पे, तो माइनस प्रीपेड इन 2020 में प्रीपेड कर दिया, तो क्या होगा, माइनस कितना 600, प्लस माइनस करके देखो तो कितना आ रहा, ठीक ही, इतना तो भाई सबको आता है, बीकॉम वाला को भी आता है, ये तो क्वेश्चन में आएगा नहीं, क्वेश्चन में बोलेगा लेजर करके दिखाओ, राइट। इसको हटा दे। तो यहाँ पे तुम लोग बताओ केटो लेजर यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक तो सैलरी अकाउंट, एक लेजर इन्वॉल्व है, दूसरा लेजर कौन सा इन्वॉल्व है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक लाइबिलिटी लेजर इन्वॉल्व है, तीसरा प्रीपेड एक्सपेंस लेजर इन्वॉल्व है, बस ये तीन ही तो होना चाहिए। हाँ, क्या बोला, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरीज एंड सो आल्सो सो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, बस 3 लेजर अकाउंट, अब आएगा मजा, ओके। सब डेटा मेरे पास यहीं पे है, कोई और क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक का जनरल एंट्री डिस्कस करेंगे साइड बाय साइड, लेजर ये करेंगे, तो लेजर कहाँ पे करते हैं, नीचे करते हैं, वहाँ पे साइड में जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो लेजर एक होगा तुम्हारा सैलरी,
ठीक है। दूसरा सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये क्या है, लाइबिलिटी है ना, याद रहे। दूसरा प्रीपेड सैलरी। बस ये 3 लेजर ओपन होगा। एग्जाम में तुमको अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा तो जर्नल पहले कर लेना, उसके बाद तुम ये करना, लेजर पोस्टिंग करना। ओके, तो एक बात बताओ, इसका जर्नल एंट्री हम क्या किए होंगे, सैलरी पेड, तो जर्नल एंट्री क्या किए होंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एनी एक्सपेंडिचर पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। तो हम यहाँ पे किए होंगे फर्स्ट जर्नल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 23,000। तो बस इसी का पोस्टिंग करना है हमको, लेजर पोस्टिंग क्या होगा, सैलरी अकाउंट में आके टू बैंक, कितना 23,000। अब हमको पता है ये 23,000 का अंदर ना बहुत कुछ हो चुका है, इसमें क्या पास्ट ईयर का डेटा है, खर्चा घुसा हुआ है, फ्यूचर का खर्चा भी घुसा, सबको हटाना है। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर को कम करना है, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्रेडिट करते हैं, वो हम करेंगे। अब क्या है, हम देख रहे हैं कि ये जो 23,000 है, इसमें क्या है, लास्ट ईयर 2019 का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू था, इस साल हम पेमेंट किए तो इसमें एडेड हो गया। ये तो इस साल का खर्चा है नहीं, कम करेंगे तो दैट मीन्स सैलरी क्रेडिट होगा। दूसरा लास्ट ईयर का जो मेरा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी था वो कम हो गया, तो लायबिलिटी कम होने से लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, दैट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंडिचर होगा, राइट। तो अब इसके लिए एंट्री क्या करेंगे हम, बोलो, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी मेरा कम हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग डेबिट टू, इसमें घुस गया, इसमें तो नहीं घुसना चाहिए था भाई, सैलरी को ठीक करो, कम करो, सैलरी कितना 1400, ये समझ में आ गया क्यों किए, राइट। ये इंपॉर्टेंट लिंकिंग, ठीक है, हम उसे पैरेलली लिंक कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, मेरा लायबिलिटी कम हो गया, लायबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर रिड्यूस्ड एंड एक्सपेंडिचर रेक्टिफाइड, ठीक कर लिए, ओके। नेक्स्ट, अब कहाँ है हम, इसमें थर्ड नंबर पॉइंट, इसका क्या होगा बोलो। ये क्या बोल रहा है कि करंट ईयर का खर्चा था, लास्ट ईयर में हम पेमेंट कर दिए थे, तो लास्ट ईयर में अगर पेमेंट किए हैं तो लास्ट ईयर में क्या एंट्री, एक्सपेंस पेड इन लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर हम एंट्री क्या की होंगे, सोचो लास्ट ईयर एंट्री क्या की होंगे, सैलरी अकाउंट, लास्ट ईयर अगर कोई एक्सपेंडिचर हम कर दिए सैलरी, तो एक एसेट क्रिएट हुआ प्रीपेड सैलरी, ठीक है। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू हम क्या किए होंगे, सैलरी किए होंगे, वो लास्ट ईयर ही सैलरी में घुसा हुआ था, कम कर दिए थे हम, ठीक है। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट था टू लास्ट ईयर का सैलरी से हम ठीक कर दिए थे, ओके। अब ये तो अब तो इस जिस साल का खर्चा उस साल में आ गया, तो उस साल तुम खर्चा लो तो हम सैलरी बढ़ेगा ना मेरा। अब करंट ईयर में क्या किए, सैलरी में आ जाना चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट कर दो भाई, कितना से 400 से, और ये जो तुम एसेट क्रिएट करके रखा था ये खत्म हो जाएगा अब तुम्हारा, राइट, टू प्रीपेड सैलरी, तो ये तुम्हारा बैलेंस शीट में एसेट खत्म हो जाना चाहिए, कितना 400 रुपये का, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा एंट्री, थर्ड नंबर पॉइंट, ओके। अब बचा फोर्थ नंबर, राइट, ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4, और क्या है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सिंपल एंट्री है, यहीं पे लिख देते, क्या है बोलो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा, खर्चा का पेमेंट हुआ है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर नहीं हुआ तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग खर्चा, सिंपली एनी खर्चा अकाउंट डेबिट टू, अगर पेमेंट हुआ है तो टू बैंक, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो टू आउटस्टैंडिंग दैट खर्चा, तो यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करना है भाई, कितना 1800 रुपये, राइट। ये मेरा लायबिलिटी में चले जाएगा, अरे खर्चा को इंक्रीज किया मेरा, ठीक है। अब लास्ट एंट्री, अभी घर में सब जर्नल लिख के करना, ठीक है। प्रीपेड सैलरी इन करंट ईयर, करंट ईयर में कोई सैलरी हम प्रीपेड किए, तो इस साल का सैलरी है क्या, नहीं है, बट इसमें घुसा हुआ है तो सैलरी को कम करना है,
तो प्रीपेड सैलरी एक एसेट क्रिएट हो गया, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ठीक है। तो क्या होगा, प्रीपेड सैलरी डेबिट एक एसेट क्रिएट हुआ फिर से टू, मेरा सैलरी के अंदर घुसा हुआ था, सैलरी को कम करना है तो टू सैलरी कितना 600। बस अब इसी को तो क्या करना, पोस्टिंग करना है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, सैलरी, फर्स्ट सैलरी पेमेंट की, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, ठीक है। दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर का इस साल पेमेंट किए, तो हम क्या किए, लायबिलिटी कम हुआ, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी कम करना है हमको, इस साल घुसा हुआ था, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी कितना 1400, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे ए कम होगा, टू सैलरी, यहाँ पे 22 सैलरी आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे नंबर देखिए 1 नंबर था, ये तुम्हारा 2 नंबर चल रहा है, ओके। तो ये हो जाएगा 22 सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना 2 नंबर 1400, ओके। नेक्स्ट 2022 का एक्सपेंसेस पेड इन लास्ट ईयर, तो इस साल का खर्चा लास्ट ईयर पेमेंट कर दी, इस साल का खर्चा में आना चाहिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस हो जाना चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी होना चाहिए, तो सैलरी में आएगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी कितना 400, और यहाँ पे क्या होगा, प्रीपेड सैलरी कम हो जाएगा मेरा कितना से, बाई सैलरी 400 से, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा बचा क्या, ये लास्ट एंट्री करंट, सॉरी ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना 1800, ये हुआ तुम्हारा कितना नंबर एंट्री, ये थर्ड था, ये होगा फोर्थ नंबर एंट्री। साथ ही साथ यहाँ भी आएगा ना सैलरी आउटस्टैंडिंग में, तो क्या होगा बाई सैलरी 1800, ओके। अब क्या बचा, प्रीपेड सैलरी एक एसेट क्रिएट हुआ, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी कितना 600, ये कितना नंबर फिफ्थ, ये कितना था 1800 वाला 4। अब साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, सैलरी कम करेगा तो बाई प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी कितना नंबर फिफ्थ 600 हो गया। यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग आएगा तुम्हारा कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आया देखो, ठीक है। अब दूसरा ये सब का एक ओपनिंग बैलेंस होगा जो अभी तक हम लोग लिखे नहीं है, तो अब देखो क्वेश्चन में देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग था लास्ट 1400, तो मेरे ओपनिंग बैलेंस में आना चाहिए ना, पेमेंट हो गया ना, तो ये मेरा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था बाई बैलेंस BD 1400, जो कि ना पूरा पेमेंट का कट हो गया। तो अगर अभी आउटस्टैंडिंग है तो ये 1800 आउटस्टैंडिंग है जो ही था करंट ईयर का सैलरी, तो ये तुम्हारा हो गया टू बैलेंस CD 1800, जो कि नहीं वाला है, करंट ईयर का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का तो पेमेंट कर दी, तो ये तुम्हारा बैलेंस शीट में जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रीपेड सैलरी लास्ट ईयर में था कितना 400 एसेट था ना मेरा ओपनिंग बैलेंस, तो टू ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे टू बैलेंस क्या था BD 400, जो कि ना इस साल हम एडजस्ट कर लिए खत्म हो गया होगा, तो इस साल का जो प्रीपेड सैलरी का क्लोजिंग बैलेंस होगा 600 ही होगा, करंट ईयर वाला ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस CD कितना 600 खत्म। ये तुम्हारा एसेट में जाएगा, ये लाइबिलिटी, और ये तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, समझ में आ रहा। तो पहले करने क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करके देख लो, प्लस माइनस तुम लोग को अभी पता चल गया वो क्या करना है, ठीक है। साथ ही साथ जनरल एंट्री भी लिख लो, उसके बाद तुमको लेजर करना लेजर करो, ये लिख लेना, जनरल एंट्री से फ़ायदा क्या होगा तुम्हारा, गलती नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।